हेलो गाइस, कैसे हो? तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के कैसा लग रहा है? पर भाई एक चीज याद रखना, सुबह 6 बजे उठने के बाद जो दिन का शेड्यूल बनता है वो अपने आप में एक अलग लेवल का है। तो भाई मेरे हिसाब से तुम्हारा बेस्ट काम है कि तुम्हारी 12 बजे तक सारी क्लासेस खत्म हो जाती है और फिर सेल्फ स्टडी का तुमको टाइम मिल जाता है। तो आज हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, आज हम चालू करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब ये मान लो केमिकल बॉन्डिंग के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से तुम्हारे आते हैं तो समझने वाली बात है, वो चैप्टर है तुम्हारा इक्विलिब्रियम। मतलब मैं बोलूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। कोई डाउट ही नहीं है कि इससे क्वेश्चन ना आए। ये बात समझ रहे हो? तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर चैप्टर के अंदर घुसें तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि चैप्टर में कितने टाइप के इक्विलिब्रियम्स हैं, कितनी टाइप की रिएक्शंस होती हैं और किन रिएक्शंस पे इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है। तो इसी में सब बढ़ते हुए सबसे पहले हमको देखना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप कह रहे हो कि सर 10th क्लास में पढ़ तो चुके हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है, सर आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? दोबारा पढ़ाना जरूरी इसलिए है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन से सीधा कनेक्शन है किसका? इक्विलिब्रियम का। अब अगर आप गौर से देख रहे होगे तो मैंने एक रिवर्सिबल वाले में साइन छोड़ रखा है रिएक्शन का। वो मिस्टेक नहीं है और जानबूझ के छोड़ रखा है क्योंकि वहां एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें तो हमारी जो रिएक्शंस हैं वो बेसिकली दो टाइप की है। अगर किस बेसिस पे बात करें? डायरेक्शन के बेसिस पे। किस बेसिस पे बात करें हम आपसे? डायरेक्शन के बेसिस पे अगर बात करें तो रिएक्शन दो टाइप्स की है। कौन कौन सी? एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, रिवर्सिबल वो लोग हैं जो सुबह घर से निकलते हैं और शाम को वापस घर लौट के आते हैं, और इरिवर्सिबल वो लोग हैं जो एक बार निकलते हैं तो वापस कभी घूम के नहीं आते। ठीक है, वो परमानेंट ही निकल जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे लोगों ने अपने चाहने वालों खोया है। तो वो प्रोसेस क्या है? वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जहां पे आप एक बार जाते हो तो वापस नहीं आते हो। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि अरे ठीक है, आप बीमार पड़े, हॉस्पिटल गए, वापिस आप घूम फिर के घर आ गए सही होके, तो वो रिवर्सिबल टाइप की प्रोसेस हो गई। अब सर आप क्या क्या सर क्या बकवास कर रहे हो, सही चीज बताओ सर। तो सही बात ये है कि अगर आप रिवर्सिबल को देखो तो रिवर्सिबल क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जो कि दोनों डायरेक्शन में क्या करती है? प्रोसीड करती है। इसका मतलब रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स, मतलब सॉरी, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट एक बार अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो हम वापस हमारे प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे यहां पे हमारी ये वाली अगर इक्वेशन देख रहे हो, ये वाली देख रहे हो, तो ये इक्वेशन क्या है? अगर मैं इसको ऊपर लिखूं H2 प्लस I2, ठीक है, तो सिंपल हम क्या लिख देते हैं? गिव्स अस 2HI। अगर आपने यहां पे ये वाला साइन लगाया, ये वाला अगर आपने साइन लगाया, इसका मतलब ये रिएक्शन कभी वापस लौट के नहीं आएगी। और ये रिएक्शन अगर वापस लौट के कभी नहीं आई तो ये रिएक्शन कहलाएगी इरिवर्सिबल। हमने कहा अच्छा भाई, बात सही है, समझ में आ गई भाई। पर हमने कहा अगर इस रिएक्शन को रिवर्सिबल करना है तो केमिस्ट्री में उसको दिखाने के लिए दूसरा साइन दिखाना पड़ेगा, जिसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो गई, पर घूम के वापस किस डायरेक्शन से पीछे आई? बैकवर्ड डायरेक्शन पे। मतलब गई और वापस आई, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर आपने एक सिंपल एरो लगाया एक, तो मतलब आप बात कर रहे हो इरिवर्सिबल की, और आपने दो एरोज लगाए तो मतलब आप बात कर रहे हो ये पीछे भी आएगी। तो होता क्या है कि केवल एक कंडीशन है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है यही इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर ही लेंगी, इसका मतलब है कि कुछ सही कंडीशंस पे ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगी। पर इरिवर्सिबल रिएक्शंस याद रखना कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड
नहीं कर सकती, चाहे आप कोई सी भी कंडीशन लगा लो। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करेगी। तो इधर तो लग गया क्रॉस और इधर लग गया टिक, जिससे हमें पता लग गया कि रिवर्सिबली रिएक्शन क्या कर सकती है, इक्विलिब्रियम हमारा अटेन कर सकती है। हमने कहा सर बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगला पॉइंट, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। कंप्लीट क्यों नहीं होती हैं? तुम गए वापस आ गए, गए वापस आ गए, जहां से चले तुम वहीं पे वापस आ गए, तो इसका मतलब तुमने कोई काम नहीं किया। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि भाई हम तो वर्क डन तभी मानेंगे जब आप इस टेबल को खिसकाओगे और दूर तक ले जाओगे। अगर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, अगर आप इसको खिसका के आगे ले गए और फिर वापस पीछे ले आए तो हम कहेंगे वर्क डन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, जीरो हुआ है। ठीक है, तो सेम वही चीज यहां पे अगर आप घूम फिर के वापस आ गए, इसका मतलब ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? जैसे मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल पापा आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल से आपकी पढ़ाई का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोग दिन भर पढ़ते हो, पर आधे लोग कहते हैं सर हम शाम को सब कुछ भूल गए। तो क्या वो पढ़ना पढ़ना माना जाएगा कि आप दिन में कितनी भी देर पढ़े हो? तो क्या वो पढ़ना पढ़ना माना जाएगा? मेरे हिसाब से वो पढ़ना पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो सेम चीज यहां पे भी होती है क्या, कि अगर आपने जहां से रिएक्शन चालू की थी आप अगर वहीं वापस आ गए तो आपकी ये रिएक्शन मैं नहीं मानूंगा। सीधी सी बात, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। इसी बात पे स्प्राइट पी ली जाए। अबे स्प्राइट नहीं है, पानी है। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, हमने कहा अगला क्या है, हमने कहा भाई अगर इक्विलिब्रियम की बात तो बाद में करेंगे, पर अगर रिवर्सिबल रिएक्शन करानी है तो जो कंटेनर है वो हमारा क्या होना चाहिए, कंटेनर हमारा क्लोज्ड होना चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर आपने भगोने का या कंटेनर का ढक्कन खोल दिया तो जो सब्सटेंस गैसियस फेज में जाएंगे वो हवा में उड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे, जा कबूतर जा टाइप से बाहर निकल जाएंगे। और अगर वो बाहर निकल गए तो जो चीज बाहर ही निकल गई उसको आप वापस कैसे लेकर आओगे? बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? सेम इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर का ढक्कन बंद करके रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? हमने कहा समझ में आ गई, इसमें क्या बात थी हमने। ठीक, हमने कहा अच्छा ये बताओ इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। हमने सर आपने रिवर्सिबल बता दी, आप अपने स्टूडेंट भरोसा करो कि रिवर्सिबल हमें समझ में आ गई, आप पे भरोसा है, पर एक बार देख लेते हैं क्या है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो है जिनमें केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसमें, रिएक्टेंट्स में। हमने कहा बहुत बढ़िया बात सर, समझ में आ गया। हमने कहा रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। हमने कहा ठीक। यहां बात है इस साइन को देखो, इस साइन को, ये साइन केवल एक तरफ जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हमने कहा सर समझ में आ गया। हमने कहा ये केवल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, फॉरवर्ड एक बार जाते हैं, पीछे कभी लौट के नहीं आते। हमने कहा ये तो कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया बात। हमने कहा ये रिएक्टेंट कंप्लीट भी हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम भी हो जाते हैं। कैसे भैया? रिएक्शन हुई, आपने एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया तो रिएक्टेंट तो खत्म हो गया ना, तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गए। उसके बाद ये ओपन व्हीकल में भी हो सकते हैं और क्लोज में भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में सकते हैं, ओपन में भी हो सकते हैं, क्लोज में भी हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने कहा सर बात तो समझ में आ गई। हमने कहा ठीक सर और बताइए। हमने और आगे चलते हैं। हमने कहा इक्विलिब्रियम और भी टाइप के होते हैं। हमने कहा किस किस टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं? हमने कहा इक्विलिब्रियम और भी टाइप के होते हैं, जिनमें सबसे पहला टाइप है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन सा टाइप है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। हमने कहा ओके भाई। हमने कहा अगर फिजिकल है तो भैया केमिकल तो कहीं पास पास घूम ही रहा होगा। हमने कहा हाँ भाई, एक केमिकल इक्विलिब्रियम भी है। हमने कहा बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है। हमने कहा दोनों में क्या डिफरेंस है, फिजिकल और केमिकल में क्या डिफरेंस है? आप बोले सर आपको ये भी नहीं पता। फिजिकल में कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, केवल
फेस का चेंज होगा। क्या होगा इसमें, हमेशा केवल और केवल फेस का चेंज होगा, ठीक है, फेस का चेंज। और उसमें क्या होगा, फेस का चेंज हमारे लिए सेकेंडरी चीज है, वो हो चाहे ना हो, हमें मैटर करता है क्या यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होगी। हमने कहा हाँ भाई, यहां पे एक केमिकल रिएक्शन जरूर होगी, ये बात भी पक्की है। हमने कहा भाई मजा आ गया, बात है, मजा आ गया, दम है। हमने सर दम तो है पर अभी हमें थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, सर ढंग से समझाओ। हमने कहा तो देखो फेस चेंज में, ठीक है, अगर हम वाटर ले लें, ठीक है, अब वाटर किस फेस में है बोलो, सॉलिड। किस फेस में है, सॉलिड। मस्त बाहर ठंड है, ठीक है, जो लोग कश्मीर में है वो तो स्नो स्नो भी देख रहे होंगे, तो वो किस फेस में है, सॉलिड, ठीक है। अब जज मत करना कि सर इसने बोला स्नो सॉलिड में होती है, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब नॉर्मल फ्रिज से आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब किस फेस में है, सॉलिड। हमने इसको थोड़ा सा भी हीट किया, अब इक्विलिब्रियम का साइन है, तो इक्विलिब्रियम में साइन में एक चीज कंपलसरी है कि इक्विलिब्रियम हमेशा कहां टेंड होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए साइन लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा सर तो अगर इसको थोड़ा सा हीट कर दें तो ये लिक्विड में बदल सकता है। हमने कहा ठीक, हमने सर लिक्विड को थोड़ा हीट कर दें, गर्म कर दें तो वो गैसियस में चला जाएगा। सर गैसियस को ठंडा कर दें तो वो वापस लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड को सर वापस ठंडा कर दें तो वो फिर किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो हमने कहा यहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या, वाटर किसी अमोनिया में चेंज हो रहा है क्या, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, वाटर का क्या हो रहा है, केवल फेस चेंज। तो इस टाइप की चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। हमने कहा बहुत चंगी चीज, मजा आ गया। हमने सर एक और एग्जांपल और दो, मस्त, जो मेरा फेवरेट है, मेरी औकात से बाहर है, उसको देते हैं, कार्बन। अब बोलो सर कार्बन आपकी औकात से बाहर है, कार्बन औकात से बाहर नहीं है। कार्बन का एक आइसोटोप, सॉरी आइसोटोप नहीं, एलोट्रोप, मेरे उससे बाहर है रेंज से। क्या बाहर से रेंज है, देखो कार्बन है, कार्बन हमें नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, मान लो ग्रेफाइट में। इसके ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएं, ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, डायमंड में, ठीक है। तो रहा तो ये क्या आपके लिए, रहा तो ये आपके लिए अभी भी कार्बन, पर आपका ग्रेफाइट से किसमें चला गया, डायमंड फेस में। तो इसे कहते हैं फेस चेंज, और रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम में है। हमने कहा ठीक सर, समझ में आ गया। हमने सर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, बहुत सिंपल है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन होना कंपलसरी। हमने कहा हाँ। हमने कहा नाइट्रोजन है तुम्हारे पास, तुमने कहा हाँ सर है। हमने कहा नाइट्रोजन को एक काम करो, 3H2 से रिएक्ट करा दो। हमने करा दो सर, क्या जा रहा है, घर की बात है। हमने कहा जैसे ही ये कराओगे यहां से क्या आएगा, 2NH3 बनेगा। हमने कहा हाँ सर 2NH3 बनेगा, इसमें क्या बात है। हमने कहा 2NH3 बनेगा, और आपने यहाँ इक्विलिब्रियम का साइन लगा रखा है, इसका मतलब जब ये NH3 प्रोडक्ट में है, ये वापस टूट के हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दे सकता है। आप बोले सर अच्छा ऐसा भी है, जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड गए, सामने की तरफ गए तो ये आपस में जुड़े, पीछे आएंगे तो क्या होंगे, टूटेंगे। जैसे आपका कोई दोस्त है और दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है, लोग आगे बढ़ोगे लाइफ में तो दोनों में बॉन्ड अच्छा बनेगा, और आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे से जुड़ जाओगे, ठीक है। पर कोई विवाद हो गया तो आप टूटोगे और वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है। तो सेम वही चीज यहां भी होती है। सबको समझ में आया, सब बोल रहे हैं सर सब समझ में आ गया सर, अब आगे बढ़िए। हमने आगे बढ़ते हैं, हमने आगे बढ़े हैं अगर, तो कुछ टाइप के और इक्विलिब्रियम होते हैं। आपने कौन सा, हमने देखो पहला होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। दो तरह के होते हैं, पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। हमने कहा ठीक। अब आप ठहरे बायोलॉजी के स्टूडेंट, या अगर नहीं भी हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो आप एक बार फील करो, होमो, इसके होमो में और इसके हेट्रो में। हेट्रो में फील आ रही है हेट वाली, कौन सी वाली फील आ रही है, हेट वाली। और होमो में फील आ रही है टुगेदर वाली, होमो, होमो में मतलब टुगेदर, लव वाली फीलिंग आ रही है। कौन सी वाली फीलिंग आ रही है, लव वाली। लव वाले लोग क्या होंगे, हमेशा सेम रहेंगे, सेम। हेट वाले हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे और डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब यहां क्या है, अगर मान लो एक बंदे को
फुटबॉल देखनी पसंद है और दूसरे को क्रिकेट, तो दोनों साथ में दोस्त कैसे होंगे? दोस्त तो फुटबॉल फुटबॉल वाले ही होंगे, ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। तो सेम, अगर होमो है तो लव वाली फीलिंग आ रही है। लव वाली मतलब सेम, वो क्या है? डिफरेंट। अब क्या सेम और क्या डिफरेंट? हमने कहा बहुत तरीके की चीजें हैं सेम और इसमें डिफरेंट। हमने सर क्या 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 डिफरेंट और सेम की बात कर रहे हो? हमने कहा अगर ये सब सेम फेस में है और ये सब डिफरेंट फेस में है, तो यहां पे आप होमो और हेट्रो का ना कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। हमने कैसे सर लगाओगे? कैसे लगाएंगे? हमने कहा देखो समझो, जैसे हमने कहा पीछे का एग्जाम्पल लिया था N2 प्लस 3H2 और साथ में इसने हमें दिया था 2NH3। हमने कहा हाँ ये बात तो सही है, ये तो दिया था। हमने कहा N2 गैस है, हमने कहा H2 गैस है। हमने कहा हमने जो प्रोडक्ट बना है, जो ये प्रोडक्ट बना है यहाँ पे अमोनिया, ये क्या है? आपने सर ये भी गैस है। हमने कहा वाई गॉड, इसका मतलब जो हमारा कंटेनर है, ध्यान समझना, जो हमारा ये कंटेनर है, इसका मतलब इस कंटेनर में सारी चीजें किस फेस में हैं? इस कंटेनर में सारी चीजें गैसियस फेस में है। हमने कहा हाँ सर, अगर इस कंटेनर में सारी चीजें गैसियस फेस में है, इसका मतलब सब सेम, इसका मतलब ये सब क्या है? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये सब क्या है? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमने कहा सर बात तो समझ में आ गई। हमने कहा हेट्रो क्या है? हेट्रो क्या है? हमने कहा देखो, हमने कहा हेट्रो में अगर लेके चले तो हमने कहा मान लो कार्बन है। हमने कहा ठीक। हमने कहा ये है ग्रेफाइट फेस में। किसमें है? ग्रेफाइट फेस में। हमने कहा सर बात तो समझ में आ गई, आपने जो बोला ये किस फेस में है? ग्रेफाइट फेस में है। हमने कहा यहां पे जो ये साथ में O2 है, हमने कहा हाँ। हमने ये किस फेस में है? तुमने बोला सर गैस में। अब सबको पता है ग्रेफाइट किस फेस में होता है? सॉलिड में। हमने कहा हाँ सर। ये दोनों मिलके बनाएंगे CO2, वो किस में होगा? गैस में। अगर इसको एक कंटेनर में बंद कर दें, चलो इसको एक कंटेनर में बंद कर दें। कंटेनर में इसको जैसे ही हमने बंद किया तो हमने यहां क्या देखा कि यहां पे डिफरेंट फेसेस हैं, डिफरेंट फेस हैं। और डिफरेंस फेट का मतलब ये सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? हेट कर रहे हैं। हेट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये सब किस में है? ये सब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हैं। हमने कहा सर आपने जो ये बातें बोली हैं, ये बात हमको क्लियरली बहुत प्यार से समझ में आ गई। हमने कहा सर समझ में आ गई। हमने ठीक, ये चीज हो गई। हमने तो अब क्या करें? तो हमने कहा अब चलते हैं मेन चीज के इस चैप्टर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई समझने वाली कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। हमने कहा देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर तुम देखो सीधा गए और वापस पीछे आ गए तो तुम एक रिवर्सिबल रिएक्शन कराओगे। तो इसका मतलब कि आपके लिए रिवर्सिबल होना तो बहुत जरूरी है। यहां पे क्या होना जरूरी है? रिवर्सिबल होना तो बहुत जरूरी है। हमने कहा ठीक, पर हमने कहा यहां एक कंडीशन और है। आप बोले सर क्या कंडीशन है? हम बोले बडी जिस रफ्तार से गए हो बाहर, अगर उसी रफ्तार से अंदर आए तो हम बोलेंगे तुम इक्विलिब्रियम में हो, वरना हम नहीं बोलेंगे कि तुम किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। हमने कहा अच्छा ऐसी भी कोई बात है? तुम बोले हाँ सर ऐसी भी बात है। हमने कहा तो फिर क्या करें? एग्जाम्पल दो सर। कैसे? हमने कहा जैसे हमारा बडी था, ठीक है, ये रहा बडी। हमने कहा ठीक, बडी इस समय है अपने घर में। हमने कहा ठीक सर, बडी अपने घर में है। हमने कहा बडी को जाना है स्कूल। हमने कहा ठीक, बडी को जाना है स्कूल। बडी ने चलना चालू किया। जब घर से बडी पहुंचा कहां? स्कूल। तो बडी को लगे कितने मिनट? 10 मिनट। ठीक है, पास में ही था स्कूल, 10 मिनट लगे। हमने कहा बडी को शाम को वापस भी आना है। हमने कहा बडी को शाम को वापस आना है, मतलब रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। हमने कहा ठीक। हमने कहा अगर बडी 15 मिनट में आया है तो ये क्या कहलाओगे? तो हम कहेंगे सर अगर बडी ने ऐसा कुछ कांड किया, इसका मतलब बडी कहीं रास्ते में रुक के आया है 5 मिनट, मतलब बडी किसी से मिल रहा था। अरे हम नहीं कह रहे किससे मिल रहा था, मिल रहा था। तो मतलब बडी के जाने का टाइम बडी के वापस लौटने के टाइम से मैच नहीं करता, पर बडी गया भी है और आया भी है।
इसका मतलब जो ये चीज हुई है यहां पे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल तो है, रिवर्सिबल तो है, पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। किस में नहीं है? इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन नहीं है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा कि इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करें? हमने कहा तो एक काम करो बडी, अगर घर से, होम से स्कूल 10 मिनट में गया था, कितने मिनट में गया था? 10 मिनट में, ठीक है, और बडी लौटा भी कितने में है? 10 मिनट में। ये क्या हो गया? ठीक है, बडी अगर लौटा भी कितने में है? 10 मिनट में ही। मतलब ध्यान समझना, बडी गया भी 10 मिनट में और लौटा भी 10 मिनट में। इसका मतलब बडी के जाने का रेट, बडी के जाने का रेट बडी के आने के रेट से मैच करता है। दैट मीन्स जो ये प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस में रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, और रिवर्सिबल होने के साथ साथ रिएक्शन किसमें है? इक्विलिब्रियम में भी है, क्योंकि बडी ने 10 मिनट ही लगाए थे जाने में और 10 मिनट ही लगाए थे वापस आने में। इसका मतलब बडी अभी भी सिंगल है, बडी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या हुई? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो ये आर है, यहां पे जो ये आर है हमारा, ये रेट बता रहा है। जो एफ है इसका मतलब है फॉरवर्ड, ठीक है, और जो ये हमारा यहां पे ये है बी है, बी का मतलब है हमारा बैकवर्ड। बी का मतलब क्या है? बैकवर्ड। ठीक है, बताओ सबको समझ में आया? बी का मतलब क्या है हमारा? बैकवर्ड। तो अगर इसको देखते हुए चलें तो ध्यान से देखना क्या है, डेफिनेशन पढ़ना ध्यान से। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट at which concentration of reactant and product do not change with time। इसका मतलब अगर हमने रिएक्टेंट कुछ डाला और 10 मिनट बाद देखा रिएक्टेंट उतना ही है और जितना प्रोडक्ट है वो भी उतना ही है, तो इसका मतलब वो हम इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब और पढ़ो। This stage is achieved when rate of forward reaction in a reversible reaction become equal to the rate of backward reaction। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बड़ी, अगर ध्यान से बात करें यहां पे, तो इसका मतलब है, कहने का ध्यान समझना, वापस ऊपर आ जाते हैं। कहने का मतलब यहां क्या है कि अगर मान लो एक रिएक्टेंट था ए नाम का, हमने कहा ठीक, हमने कहा ये बाय चांस रिवर्सिबल रिएक्शन में है और बी बना रहा है, हमने कहा ठीक। हमने कहा जब रिएक्शन चालू हुई थी, जस्ट चालू ही की थी, तो मान लो ये था हमारा 20 ग्राम। कितने ग्राम था? 20 ग्राम। जस्ट रिएक्शन चालू ही की है, पहला ही सेकंड था, उस टाइम पे ये था 0 ग्राम। ठीक, तभी क्या हुआ? तुम्हारा फोन बजा, तुम फोन उठाने चले गए और 3 मिनट बाद वापस आए तो तुमने देखा 15 ग्राम है क्या रिएक्टेंट ए और 5 ग्राम क्या है आपका रिएक्टेंट बी। हमने कहा सर ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने कहा तो टेक्निकली अगर गौर से समझी जाए बात, तो 3 मिनट बाद ये था हमारा अमाउंट और ये था स्टार्टिंग में। हमने कहा ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ जाती है। हमने कहा फिर से आपकी घंटी बजी फोन की, अब फिर गए और फिर 3 मिनट बाद लौट के आए, मतलब स्टार्टिंग से आपके 6 मिनट हो चुके हैं, पर इस 3 मिनट के बाद आप 3 मिनट बाद फिर आए। ठीक है, टोटल 6 मिनट हो गए हैं। ठीक है, और आपने देखा कि यार अभी भी ये 15 ग्राम है और ये 5 ग्राम है। आप कह रहे हो क्या रिएक्शन रुक गई? पर आप देख रहे हो नहीं, रिएक्शन चल रही है, पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, दोनों का कंसंट्रेशन इतनी देर से यार सेम चल रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन इतनी देर से सेम चल रहा है। तभी आपका दोस्त का फोन फिर आया, वो बोला सुनो एक बात बताना भूल गए कि तुम्हारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन इस समय इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है। क्या कर चुका है? वो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। हमने कहा ये बात भाई मस्त थी और समझ में आ गई। बोलो सबको समझ में आई ये बात? तो कोई इसमें डाउट? पक्का समझ में आई? तो
तो ये हो गई बात। हमने कहा ठीक, तो पीछे वापस चले तो फिर से इस वाली रिएक्शन को एक बार देखो डेफिनेशन को। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ध्यान से पढ़ते चलना, कंसंट्रेशन ऑफ, ब्लू से कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अब यहां पे बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं बड़ी, वो इक्वल बोलना चालू करते, इक्वल नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जो बने हैं वैसे ही बने रहेंगे। इसे कहने का मतलब, एक कहने का मतलब, एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं इससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो मेरे दो बडी हैं, पहला है बडी 1 B1 और दूसरा है बडी 2, ठीक, ये दोनों मस्त एमबीबीएस कर चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इनकी जॉब लग गई किसी हॉस्पिटल में, ठीक। बडी 1 ने दूसरे कॉलेज से किया था, बडी 2 ने दूसरे कॉलेज से किया था, चलो हम बोल रहे हैं सेम कॉलेज से किया था, ठीक है। बडी 1 जब घर से निकला तो उसके घर वालों ने बडी के अकाउंट में, कि भाई दूसरे शहर जा रहा है शिफ्ट होने के लिए, बडी के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले, ठीक। बडी 2 के पापा ने डाले 50,000 रुपए, समझ रहे हो, उसको दया को समझ में आया, कितने डाले 50,000 रुपए, हमने कहा बात समझ में आ गई। अब एक चीज सोचो, दोनों गए, अब दोनों जा तो सेम हॉस्पिटल में रहे हैं, अगर सेम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो दोनों की सैलरी सेम होगी। हमने कहा चलो बडी 1 की जो सैलरी थी वो थी 1 लाख रुपए और बडी 2 की भी थी सैलरी 1 लाख रुपए। थोड़ी देर के लिए ये मानेंगे ये कुछ भी रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज सोचो, अभी इस टाइम पे बडी 1 के अकाउंट में 10,000 है और बडी 2 के अकाउंट में 50,000 है। पर एक चीज सोचो, जब आप एक मंथ बाद जब इनकी सैलरी आएगी, एक मंथ बाद जब इनकी सैलरी आएगी तो बडी 1 के अकाउंट में कितना रुपया होगा, 1.1 लाख, और बडी 2 के अकाउंट में होगा 1.5 लाख। हमने कहा ठीक सर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आया, ठीक है। फिर आप दूसरे मंथ बाद फिर सैलरी आई, ठीक है, तो सैलरी आई तो ये हो गया 2.1 लाख और ये था 2.5 लाख। अगर आप यहां पे भी डिफरेंस देखो इन दोनों के बीच में तो ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस है 40,000 का। और अगर आप वापस दूसरे मंथ के बाद भी देखें तो भी डिफरेंस कितना हुआ, 40,000 का। आप बोल रहे हो यार डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये माइट बी पॉसिबल इक्विलिब्रियम में हो। कहने मतलब समझो किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। हमने कहा सर बात तो थोड़ा सही बोले, समझ में आ गई। तो यही चीज वो आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग इक्वल नहीं होंगे, वो लोग क्या होंगे, कांस्टेंट, उसी प्रपोर्शन में उनके बीच में डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। सबकी समझ में आई, सबको समझ में आई। अब एक्चुअल में होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, आओ इधर। अब इस ग्राफ को देखो ध्यान से, यहां से और डेप्थ में समझ में आएगा कैसे, बड़ी देखना। हमने कहा जैसे ये मान लो एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखो, मान लो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, मैं कह रहा हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके लिए क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके लिए है जहां पे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो। हमने कहा ठीक। हमने कहा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, हमने कहा रेट ऑफ बैकवर्ड वो रिएक्शन है, ठीक है, जहां पे आप प्रोडक्ट से वापस क्या बनाते हो, रिएक्टेंट बनाते हो। हमने कहा ठीक। हमने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड को डिनोट करेंगे हम किससे, स्मॉल आर एफ से, और रेट ऑफ बैकवर्ड को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर और बी से। हमने कहा ठीक। हमने कहा अब ऐसा मानो टाइम के साथ एक रिएक्शन चालू हुई, यहां पे इस ग्राफ को देखना आप सब लोग, टाइम के साथ क्या हुई, रिएक्शन चालू हुई। तो सबसे पहले इनिशियली तो क्या होगा, रिएक्टेंट ही होगा। तो यहां पे देखो रिएक्टेंट धीमे धीमे, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ, बड़ा 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 बड़ा, टाइम देखना ध्यान से, इधर रेट है इधर टाइम है, ये टाइम है इधर रेट है, धीमे धीमे बढ़ा और उधर से प्रोडक्ट भी बन रहा था। एक टाइम ऐसा आया प्रोडक्ट, एक टाइम ऐसा आया ये जो आर एफ है, यहां पे रेट ऑफ इस जगह पे फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड एकदम बराबर हो गए। मतलब अगर इस कंडीशन को देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो गए,
बराबर हो गए, और जहां बराबर हुए उस टाइम हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या अटेंड हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको कभी भी ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो आपको यह बात याद रखनी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम के लिए आपका रेट का इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रेट इक्वल नहीं हुआ, चाहे फिर आपका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, बिला 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 बिला, आप कभी भी उस चीज को इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। हमने कहा अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई। हमने कहा और सर क्या इक्विलिब्रियम बारे में पढ़ना है? सबसे इंटरेस्टिंग बकेट वाला एग्जाम्पल। पर उस बकेट वाले से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो इक्विलिब्रियम की क्या है, ध्यान से देखो। वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम केवल और केवल क्लोज्ड कंटेनर में और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही अटेंड हो सकता है। ऐसा नहीं कहीं भी आप इक्विलिब्रियम अटेंड कराते चले जा रहे हो। तो पहली कंडीशन में ये 2 पॉइंट याद रखने जरूरी हैं, कैरेक्टरिस्टिक पहली। दूसरी, हमेशा रिएक्टेंट और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये बिगड़ा तो खेल सारा बिगड़ा। हमने कहा ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्विलिब्रियम हमेशा नेचर में डायनेमिक होता है। डायनेमिक का क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब है कि दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स की जगह हम उसको बैकवर्ड ही बोल सकते हैं, हमेशा इक्वल रेट्स पे होंगे। इक्वल रेट्स पे होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि रिएक्शन थमी हुई है, रिएक्शन स्टॉप हो गई है, आपको ऐसा फील होगा। पर यह गलत है, रिएक्शन चल रही है, इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है कि वो रिएक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम अटेंड कर रखा है। इसका एग्जाम्पल अगली स्लाइड में मस्त दूंगा, आप देखना, ठीक है। वो कह रहा है, फिर वो कह रहा है जो इक्विलिब्रियम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड रहता है। किसकी वजह से? अगर आप उसमें कैटलिस्ट डाल दो। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं या घटाते हैं। वो कह रहा है कि कुछ भी कर लो, कैटलिस्ट कितना भी डाल दो, रिएक्शन के रेट को फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम। हमने कहा ठीक है। हमने दूसरा क्या है, हमने कहा इक्विलिब्रियम की रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी डायरेक्शन में अचीव हो सकता है। क्या मतलब? ऐसा होता है जैसे मान लो ए है और ए से हम बी तक चले गए, ठीक है। हम यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आया, पर जब हम बी से ए जा रहे थे तभी कुछ ऐसा हुआ, थोड़ी गर्मी सी बढ़ गई और उसने इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। तो आपको याद ये रखना है, जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम आपका केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अटेंड हो, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकता है। हमने कहा ये बात भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो ये डिसाइड करती है कि इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब हमें देखना है किसके बारे में, इस वाली चीज के बारे में। किसके बारे में? डायनेमिक इन नेचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आओ उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब है आपको कहीं भी अगर इक्विलिब्रियम दिख गया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक बकेट ले ली, मान लो ये आपकी बकेट है। हमने कहा ठीक, पहला काम तो आप ये करो, बकेट को बिल्कुल ऊपर लेवल तक भर दो। इस लेवल तक बकेट को भर दो, फिल कर दो। किस लेवल तक? कि जहां पे आपने जैसे ही अगली बूंद डाली पानी बाल्टी से बाहर आ जाएगा। हमने कहा ठीक, हमने भर दिया, हमने इस बकेट को कंप्लीटली फिल कर दिया, कंप्लीट फिल। हमने कहा ठीक, कर दिया। अब क्या करना है? अब आपने लिए एक हथौड़ी, ठीक है, और आपने यहां पे, या फिर हथौड़ी ना छोड़ो तो एक काम करो, आप बोलो हमने यहां पे भी एक नल लगा रखा था। हमने कहा ठीक, और एक नल ऊपर इधर दीवार में लगा रखा था। हमने कहा ठीक। आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त से कहा भाई मैं जैसे ही ऊपर से नल खोलूंगा तुम नीचे से उसी टाइम नल खोल देना, दोनों एक टाइम नल खोलेंगे। एक माइन्यूट सेकंड का, माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं होगा। तो होगा क्या, जितना वाटर अंदर जा रहा होगा उतना ही वाटर बाहर निकल रहा होगा। हमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो
यहां से 10 ml पर सेकंड से वाटर अंदर जा रहा है, तो यहां से 10 ml पर सेकंड से वाटर बाहर निकलने लगे, तो सोचो उस टाइम पे क्या एक भी बूंद बाहर गिरेगी? नहीं। क्यों? जितना निकल रहा है उतना ही जा रहा है। इसका मतलब जो लेवल है वो यहां तक हमेशा ही फिल रहेगा। हमने कहा हाँ सर बात तो सही है। इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और इसको हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। अब बोलो सर डायनेमिक कैसे है? डायनेमिक के लिए मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। कैसे मॉडिफिकेशन करता हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा एक बकेट ली। क्या ली मैंने ली एक बकेट। ठीक है, ध्यान समझना। मैंने ली एक बकेट, हमने कहा ले लो भाई। हमने कहा भाई देखो, इसको हमने भर दिया बिल्कुल ऊपर तक, यहां तक भर दिया हमने इसको, कि अगली बूंद डाली तो पानी सीधा बाहर हो जाएगा, और पानी ब्लू है पानी पानी। ठीक है, हमने कहा ठीक सर, समझ में आ गई। अब हमने कहा हम एक लाए रबड़ जानते हो ना, पाइप जिससे पेड़ों में पानी डालते हैं। हमने कहा हम एक वो लेकर आए, और वो पाइप हमने इसमें इस तरीके से डाल दिया। हमने कहा ठीक है। हमने कहा यहां पे हमने लगा दिया एक नल, हमने कहा ठीक। अब सोचो पाइप पानी के अंदर घुसा हुआ है। अब सेम तुमने जैसे ही 10 ml पर सेकंड से यहां से क्या छोड़ा, पानी छोड़ा, तो वैसे ही तुमने यहां से 10 ml पर सेकंड पे पानी निकालना चालू कर दिया। सोचो, जैसे तुमने ऊपर छोड़ा नीचे से निकालना चालू कर दिया, तो इस केस में क्या होगा? पूरा अपर लेवल तक, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, एक भी बूंद बाहर नहीं गिरेगी। तुम ऊपर से देख रहे होगे ऐसे, तुम बोलोगे सर कुछ चेंज तो आ नहीं रहा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है पानी अंदर कहां जा रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, हमें दिख ही नहीं रहा है क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको ऊपर से लगेगा कि बाल्टी में कुछ नहीं हो रहा है, बाल्टी सन्नाटे में है, पर अंदर बहुत कुछ हो रहा है। क्यों? पानी आ भी रहा है, जा भी रहा है, पर इक्वल रेट से जा रहा है। रेट ऑफ इनलेट, रेट ऑफ इन लिख देते हैं लेट की जगह, इज इक्वल टू रेट ऑफ आउट, लेट की जगह आउट लिख देते हैं, दोनों बराबर है। इसका मतलब आपको लगेगा कि वो रुकी हुई है, वो रुकी हुई नहीं है, वो प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस डायनेमिक में कहलाता है। और रेट इक्वल है इसीलिए ये इक्विलिब्रियम है। इसे ही कहते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। बताओ सबको समझ में आया? पक्का ना? सबको आ गया? एकदम क्लियर हो गया आज की बात? सबको समझ में आई ना? कोई दिक्कत किसी को? तो इसी के साथ हमने आज ये समझ लिया कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है और उसका डायनेमिक नेचर क्या होता है। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? इसी को जाते जाते आप एक होमवर्क क्वेश्चन लेते जाइए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क क्वेश्चन करना। क्या है हमारा होमवर्क क्वेश्चन? हमारा होमवर्क क्वेश्चन ये है कि एक रिएक्शन है, ध्यान समझना, एक रिएक्शन है। कौन सी? H2 प्लस O2, ठीक है, गिव्स यू H2O। हमने कहा ठीक। हमने कहा ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। हमने कहा ठीक। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? ठीक है, किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? ऑप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। ए ऑप्शन, ठीक है, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। हमने कहा ठीक। बी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हमने कहा ठीक। हमने कहा सी, ठीक है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, या डी ये केमिकल होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। केमिकल, सॉरी होमो नहीं, हेट्रोजीनियस जीनियस इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और ऊपर वाला फिजिकल होमोजीनियस, ठीक है, फिजिकल होमोजीनियस है, ठीक है। अब इन चारों में आपको बताना है ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है।
आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना और जाने से पहले अटेंडेंस लगा जाना, इसलिए लाइक करके जाना इज कंपलसरी। तो कल की क्लास में बेटा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर ये मिस हुआ तो आपकी इक्विलिब्रियम बहुत खराब कंडीशन में चली जाएगी। तो याद रखना जो अगला लेक्चर आएगा अपने फंडा बॉक्स में, उसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक बड़ी कल मिलते हैं, टेक केयर। और आज शाम दोपहर मॉर्निंग क्लासेस करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल गाइस।